नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर। तो पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को संस्कृत के आपका जो बुक है प्यूषम भाग 2 उसमें कुल 14 चैप्टर यानी कि 14 चैप्टर थे। चैप्टर के नाम को बता दिए थे। इस वीडियो में आप लोगों को पहला चैप्टर जो मंगलम पाठ है उसी के क्वेश्चन को कराने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन दी स्टार क्लासेस का जो नोट्स है वही नोट्स का है। अगर आप लोग नोट्स लिए होंगे तो आप लोगों को सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप लोग नोट्स नहीं लिए हैं, नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, आप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिएगा आप लोगों को यही नोट्स मिला होगा। इसमें कुल मिलाकर के लगभग 300 ऑब्जेक्टिव। क्लास 10th का जो संस्कृत है इसका नाम प्यूषम भाग 2 है, उसके सभी चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसमें सम्मिलित हैं। अगर इस सब ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट यदि इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसका कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। आइएगा चलते हैं। पहला चैप्टर जो आप लोगों का है मंगलम, तो इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि मंगलम पाठस्य रचनाकार कः अस्ति। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में याद रखिएगा कुल 5 मंत्र हैं। क्या वो मंत्र हैं? 5 गो मंत्र हैं। कहता है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह हिरण्मयेन पात्रेन से यानी कि सोने के पात्र से ढका हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कहता है किम जयम ना प्राप्त नोति। किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते मतलब हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, कहता है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो दोस्तों मंगलम पाठ जो है ये उपनिषद से संकलित है। कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता है नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये सब क्वेश्चन करा लेते हैं तो इस अध्याय से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, आगे देखिए। कहता है महान से भी महान क्या होता है? दोस्तों महान से महान आत्मा को कहा गया। छोटा से भी छोटा क्या होता है? तो वो आत्मा होता है। बड़ा से भी बड़ा क्या होता है? ये आप लोगों का आत्मा होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है अनो अनियान कः अस्ति। मतलब छोटा से छोटा कौन होता है? तो छोटा से छोटा भी आप लोगों का आत्मा होता है। अनो अनियान कहेगा तो आत्मा हो जाएगा। और महतो महियान मतलब एकदम महान से महान, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? आत्मा ही हो जाएगा। कहता है महतो महियान का। दोस्तों महतो महियान भी आपका आत्मा ही हो जाएगा। मतलब महान से महान भी क्या है? ये भी आपका आत्मा है। कहता है किम जायते, किसकी जीत होती है? तो सत्यमेव जायते, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। समझ गए? अगला कहता है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा है? परमात्मा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों मंगलम पाठ में जो है कुल मिलाकर के 5 गो मंत्र हैं, जिसमें पहला मंत्र जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मंगलम पाठ का पहला मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद। अगला क्वेश्चन कहता है अनो अनियान महतो महियान। ये जो मंत्र है अनो अनियान महतो महियान, यह जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपका कंठ उपनिषद। अनो अनियान महतो महियान ये जो आपका मंत्र है ये कंठ उपनिषद से लिया गया है। कौन सा उपनिषद से? कंठ उपनिषद से। आगे बढ़ते हैं। कहता है मंगलम पाठ में कैसा मंत्र संकलित है? तो मंगलम पाठ में पद्यात्मक मंत्र संकलित है, मतलब पद के रूप में मंत्र को लिखा गया है। कहता है उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गायते। उपनिषद में किस की महिमा की प्रधानता के बारे में गाया गया है? उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गायते। उपनिषद में किसकी महिमा की प्रधानता गाए गए हैं? इसमें हो जाएगा परम पुरुषस्य। परम पुरुष की महिमा को इसमें बताए गए हैं। ठीक। कहता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कौन सा उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया। आगे बढ़ते। कहता है हिरण्मयेन पात्रेन ये जो आपका मंत्र है ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप लोगों का ये जो उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, ये लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। ईशावास्य उपनिषद से। 18 नंबर का क्वेश्चन है महान से भी महान क्या है? तो महान से महान आप लोगों का आत्मा होता है। ठीक।
कहता है छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या होता है, तो आत्मा। अनो अनियान महतो महियान, मतलब कहा गया छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा ये आपका क्या होता है, आत्मा होता है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती हैं, तो नदियाँ समुद्र में अपने नाम और रूप को छोड़ करके मिल जाती है, अपने नाम और रूप को छोड़ करके मिल जाती है। 21 नंबर कहता है अनोआयान डैश महियान, मतलब फिलिंदा ब्लैंक वाला है। अनोआयान अब बीच में डैश जो है इस देश में हो जाएगा महतो महियान। अनोअनियान महतो महियान। अनोअनियान का मतलब हुआ कि छोटा से छोटा, महतो महियान का मतलब हुआ कि महान से महान। अनोअनियान कहेगा तो पूछेगा अनोअनियान कहाँ अस्ति, मतलब छोटा से छोटा क्या होता है, ये भी आपका आत्मा हो जाएगा। अब पूछेगा महतो महियान का अस्ति, महान से महान क्या होता है, तो ये भी आपका आत्मा हो जाएगा। ठीक, आगे कहता है सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं अणु से भी छोटा कौन है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं अणु से भी छोटा ये आपका आत्मा है, ये आपका क्या है, आत्मा। कहता है वेद को जानने वाले पुरुष डैश होते हैं, वेद को जानने वाले पुरुष महान पुरुष होते हैं। कौन होते हैं, महान पुरुष होते हैं। अगला कहता है उपनिषद में किसकी चर्चा की गई है, तो उपनिषद में ब्रह्मा की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है, ब्रह्मा की चर्चा की गई है। कहता आत्मा किसके अंश हैं, तो आत्मा परमात्मा के अंश हैं। आत्मा किसके अंश है, परमात्मा के अंश हैं। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछल का क्वेश्चन भी है, आलतू फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं है। ठीक, कहता है परमात्मा को जानने के अलावा मुक्ति पाने का कोई और साधन नहीं है, मुक्ति पाने का कोई और साधन नहीं है। ठीक, मतलब परमात्मा को जानने के अलावा दूसरा मुक्ति पाने का कोई साधन नहीं है। कहता आत्मा जंतु के हृदय रूपी किसमें निवास करती है, तो आत्मा क्या कहते हैं, आत्मा जो है जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक, कहता है देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, सत्य से प्राप्त होता है। कहता है उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो उपनिषद के रचनाकार वेद व्यास है। उपनिषद के रचनाकार है वेद व्यास। चलो अंदर। कहता है विजय कैसे प्राप्त होती है, विजय कैसे प्राप्त होती है, तो विजय सत्य से प्राप्त होती है, विजय सत्य से प्राप्त होती है। तो ये सब क्वेश्चन मंगलम पाठ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोगों को बताए गए हैं। इसके बाद आप लोगों को दूसरा पार्ट आने की पाटलिपुत्र वैभव का वीडियो भी बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।